खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं, पंचायत चुनाव हो गए हैं, निगमों में भी शहर की सरकार बन चुकी है। आने वाले 28 जनवरी को 20 जिलों के 90 निकायों में चुनाव होंगे। इसके बाद विधानसभा का बजट सत्र और फिर सूबे की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। हर चुनाव के बाद उम्मीदें परवान चढ़ती हैं कि चुनाव में बहाए पसीने का इनाम अब मिलेगा, लेकिन लोकतंत्र में चुनाव कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। ऐसे में इंतजार लंबा होता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब पूरा होगा राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार का सपना। अब धीरे धीरे कांग्रेस सहित बसपा विधायकों के साथ साथ उम्मीदवारों में निराशा आने लगी है। आलाकमान ने पहले की थी 31 जनवरी तक राजनीतिक नियुक्तियों की घोषणा और उसके तुरंत बाद मंत्रिमंडल विस्तार होना था, लेकिन मौजूदा हालातों को देख ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इसी बीच 20 जिलों के 90 निकायों में चुनाव की घोषणा हो गई। इसके बाद विधानसभा सत्र आ जाएगा और उसके बाद होंगे सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद में उपचुनाव। इस प्रकार अगले 3 से 4 महीनों तक राजनीतिक नियुक्ति और मंत्रिमंडल विस्तार की कोई उम्मीद नहीं है। अलबत्ता पीसीसी कार्यकारिणी आज या कल में घोषित हो जाएगी, लेकिन चेयरमैन और मंत्री बनने के इंतजार में बैठे लोगों के मन में इसे लेकर कोई उत्साह नहीं है। कुल मिलाकर हर विधायक किसी बोर्ड का चेयरमैन या फिर सरकार में मंत्री बनना चाहता है, लेकिन उम्मीदवारों की संख्या है ज्यादा और पद है कम, इसलिए सभी लोगों को संतुष्ट करना होगा बेहद मुश्किल। इन सारी संभावनाओं पर भाजपा की पहले से ही नजर है। कुल मिलाकर राजस्थान की राजनीतिक परिदृश्य की तस्वीर बहुत धुंधली है, इसलिए गहलोत और पायलट कैंप दोनों में अब थोड़ी बेचैनी दिखने लगी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इंतहा हो गई इंतजार की। सियासी नियुक्तियों के उम्मीदवार हजार, सबको कैसे खुश कर पाएगी सरकार? कब खत्म होगा इनाम का इंतजार? आखिर कब होगा मंत्रिमंडल विस्तार? तो क्या मान लिया जाए कि इंतहा हो गई इंतजार की? बिग फाइट में बहस आज इसी अहम मुद्दे पर, और बहस के लिए मौजूद है हमारे साथ खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी हैं, बीजेपी नेता मुकेश पारिक जी हमारे साथ हैं, वामदल नेता भंवर सिंह शेखावत जी और साथ ही ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, क्या हम खबर उससे रूबरू कराते हैं। आखिर खत्म हुआ है पीसीसी कार्यकारिणी का इंतजार। आज हो रहा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पुनर्गठन। कुछ ही देर में जारी हो रही है पीसीसी की नई कार्यकारिणी। अजय माकन ने प्रदेश कार्यकारिणी की सूची सौंपी है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को यह सूची सौंपी गई है। केसी वेणुगोपाल से सूची पर हस्ताक्षर कराए गए और करीब 37 पदाधिकारियों के नाम इस सूची में होंगे। अनुशासन समिति की भी साथ ही घोषणा होगी। भवन निर्माण समिति का भी यहाँ पर ऐलान होगा। साथ ही सूची के जरिए सभी गुटों को साधने की यहाँ पर कोशिश होगी। और दिल्ली एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, जिस तरह से हम कुछ देर पहले भी चर्चा इसी को लेकर कर रहे थे, 2 चरणों में सूची होगी। अब माना जाए कि कुछ ही देर बाद ये सूची सामने आएगी। देखिए, बिल्कुल आज जिस चीज का इंतजार था, केसी वेणुगोपाल से कुछ देर पहले अजय माकन मिले थे। अजय माकन ने केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करके जो हमारे सूत्र है वो यही बता रहे हैं कि सिग्नेचर कराएं। देखिए, अब वो सूची है जिसका बहुत लंबे समय से इंतजार था और शायद बहुत ज्यादा देरी भी हो गई इसको लेकर, और ये वो सूची है जो सोनिया गांधी से अप्रूव होकर आई है अजय माकन के पास। देखिए, सबसे पहले गोविंद सिंह डोटासरा जो कि पीसीसी चीफ था, उनको अपनी कार्यकारिणी का गठन करना था। उन्होंने तमाम जो अलग अलग गुट है कांग्रेस के, तमाम तरीके की एक्सरसाइज करी और उसके बाद करीबन 5 दिन पहले ये सूची अजय माकन को सौंपी थी। और उसके दूसरे ही दिन, यानी दूसरे ही दिन जो न्यू ईयर का दिन था, उस दिन डोटासरा सुबह सुबह आए दिल्ली 7 बजे की फ्लाइट से और पूरे दिन लगभग 3-4 घंटे की उन्होंने बैठक करी अजय माकन के साथ। कौन जिन जिन का नाम था उनसे उनकी क्षमताओं के बारे में, उनके ग्राउंड फील्ड वर्क के बारे में तमाम तरीके के डिस्कशन करने के बाद वो क्या कुछ कर सकते हैं। और उस दिन उन्होंने कई नेताओं से ही बात करी कि आपको कार्यकारिणी में हम शामिल करने वाले हैं। अजय माकन से तमाम तरीके की बात होने के बाद दूसरे ही दिन सुबह सचिन पायलट से लगभग 1 घंटा अजय माकन की मुलाकात हुई। उस बीच में चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत से भी अजय माकन की बातचीत हुई। सभी गुटों को साधने के बाद ये जो लिस्ट है, जो पूरी तरीके से तैयार की गई, हालांकि ये लिस्ट छोटी है, 35 से 40 लोगों के नाम है और दूसरी लिस्ट करीबन एक महीने बाद बताया जा रहा आएगी, लेकिन ये 35 लिस्ट लगभग आपको ये बता देगी कि एक तो संगठन को मजबूत करना, सीनियर लोग होंगे इसमें। और देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूं, अशोक अली डाक आज मुलाकात की है अशोक अली डाक ने, उसके बाद वो पूरे दिन एआईसीसी में थे। डॉक्टर करण सिंह थे, महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने अजय माकन से मुलाकात की है। और
क्योंकि आज ये मुलाकात की है, सीनियर लोग हैं, और वो जो क्राइटेरिया तय किया गया था, एक्स एमएलए, एक्स एमपी या 3 बार के विधायक या ये एक्स मिनिस्टर्स की जो बात थी, इस क्राइटेरिया में ये सब फिक्स होते हैं। तो माना जा सकता है कि इनमें से किसी को उपाध्यक्ष बनाया जाए या कार्यकारिणी में शामिल किया जाए। तो आखिरकार बात यह है कि कुछ देर पहले अजय माकन ने केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की, उस लिस्ट पे सिग्नेचर कराए। देखिए, केसी वेणुगोपाल संगठन महामंत्री हैं, अब वो सिग्नेचर करने के बाद कभी भी जारी कर सकते हैं, और हमारे एआईसीसी के सूत्रों के हिसाब से ये कहा गया है कि 500% ये लिस्ट आज जारी होनी है। चलिए अदिति, यानी उम्मीद अभी तक था, इंतजार लग रहा था इसमें भी लंबा होगा, लेकिन ये मान ले कि कुछ देर बाद ही ये सूची जारी होगी, यानी आज ये सूची आ जाएगी। बहुत शुक्रिया आदित्य आपका इस पूरी बातचीत करो। चलिए चर्चा का रुख करते हैं योगेश जी, हम क्योंकि बात हम राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर 31 जनवरी तक का वक्त यहां पर दिया गया था, इस पर बात कर रहे थे। आचार संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन उससे पहले जो ये बड़ी खबर आई है कि पीसीसी को लेकर, पदाधिकारियों को लेकर किस तरह से विस्तार होगा, लगातार बैठकों का दौर जारी था। अब उम्मीद की जाए कि 2 चरणों में जिस तरह से सूची आने की बात कही जा रही थी, ये पहली सूची जो आ जाएगी आज, सबको साध सकेंगे। सबसे अहम ये 150 दिनों से अधिक हो गया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने हुए डोटासरा को, तकरीबन 200 दिन होने वाले होंगे और बहुत लंबा समय हो गया। और क्योंकि इसमें टाइम इसलिए लगा है कि अशोक गहलोत कैंप, सचिन पायलट कैंप, खुद डोटासरा की पसंद और सीपी कैंप, ये 4 बड़े कैंप है राजस्थान की कांग्रेस में, और इन चारों कैंप में से किस किस को लिया जाना है, किस किस को साधना है, ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य था जिसे अजय माकन ने सबसे बातचीत करके पूरा किया है। आपको ध्यान है कि अजय माकन सीपी जोशी के घर भी जाके आए थे, अजय माकन ने सचिन पायलट से मुलाकात की, अशोक गहलोत से उनकी लगातार मुलाकातें होती रही हैं। और एक तरह से कहा जाए, जो अब हमें नज़र आ रहा है पीसीसी किस तरह की होगी, उसमें साफ तौर पर यह है कि आने वाले चुनाव के मद्देनज़र पूरा एक यूथ का तो समावेश होगा ही, साथ ही अनुभव को भी वरीयता दी जाएगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो विधायक, तकरीबन आधा दर्जन विधायक इस टीम में आ रहे हैं, ये साफ तौर पर संकेत हैं कि आधा दर्जन विधायकों को पदाधिकारी बनाया जा रहा है, और दूसरा उन चेहरों को लाया जा रहा है जो पहले से ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। अब सवाल उठता है कि संगठन महासचिव कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। पहले ये था कि संगठन महासचिव नहीं बनाया जाएगा, अब लगभग ये माना जा रहा है कि संगठन महासचिव भी आ रहा है। अब कौन होगा, उस पर ब्राह्मण लाया जाएगा या फिर कोई मुसलमान होगा या अन्य जाति का होगा, तो ये तमाम जो समीकरण है, लेकिन होगा वही जो जिसको संगठन में काम करने का पूर्ण अनुभव और जो पूरी तौर पर राजस्थान की कांग्रेस के ब्लॉक और डीसीसी को जानता हो, कांग्रेस के तमाम लोगों को जानता हो। तो एक जो सूची का एक लंबे समय से इंतजार था, वो फर्स्ट इंडिया लगातार कह रहा है। आज जिस तरह अदिति दिल्ली से बता रही थी कि आज वो तमाम जो काउंटडाउन है उसका आज विराम लगने वाला है। बिल्कुल, और सूची आज आ जाएगी। आरसी चौधरी जी, इंतजार जो था, जितना उत्साह हम बोले कार्यकर्ताओं में, विधायकों में कि जैसे ही जल्द से जल्द होगी राजनीतिक नियुक्तियां, वो उत्साह जो है हताशा में तब्दील होता जा रहा है। अब जबकि आचार संहिता लग चुकी है, विधानसभा सत्र होने हैं, उपचुनाव होने हैं, ये तो लंबा वक्त होता जा रहा है, लगता है ये इंतजार और भी बढ़ जाएगा। श्वेता, सबसे पहले तो नए साल के अंदर आपके पूरे चैनल पे पूरी टीम को बधाई देता हूं, नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और तमाम दर्शकों को देता हूं। आपने जो बात कही कि निश्चित रूप से जो कार्यकर्ताओं में निराशा, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता और विचार के लिए जो व्यक्ति काम करता है उसमें कई निराशा का भाव होता है, लेकिन इस विचार को संचित करने के लिए, विचार को और आगे फैलाने के लिए मुझे लगता है कि इसीलिए सरकारें बनती है और सरकारें उस विचारों के अनुरूप काम करती हैं। तो पिछले जो 2 साल रहे उसके अंदर निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को अगर कहीं पे मौका मिलता, कहीं पे नियुक्तियां होती, तो निश्चित रूप से ज़्यादा बेहतर ऊर्जा से वो काम करते। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी रही कि चाहे आचार संहिताओं का दौर रहा हो, चाहे पूरा देश जो 2020 है कोरोना की वैश्विक महामारी से लड़ा हो, राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के लिए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने अपने स्वार्थ को छोड़ के, नियुक्ति के भाव को छोड़ के उनकी सेवाओं में तन्मयता से लगे रहे। और उसी तन्मयता का नतीजा ये था कि जिस प्रकार से जो निकायों के चुनाव है, उस निकायों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल यही बात है कि अपने स्वार्थ को छोड़ के निस्वार्थ भाव से लगे रहे, कामयाबी भी मिली, लेकिन इनाम का भी तो इंतजार रहता है। भले कुछ भी ना हो, भले वो भाव से काम ना किया गया हो, लेकिन जब सब काम हो जाता है तो फिर वो कोई भी काम हो, लगता है कि हाँ अब चलिए वक्त आ चुका है कि अब इनाम मिलेगा, और किस रूप में मिलता है बस वो देखना है। श्वेता, निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं। निश्चित रूप से कार्यकर्ता को ये प्रतीक्षा रहती है, कार्यकर्ता ये सोचता है कि गत जो 5 साल से हम भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ में, या लंबे समय से पार्टी के लिए, रीति नीति के लिए जो काम कर रहा होता है, वो चाहता है कि जब सरकार हमारी बनी है तो उसके अंदर हमें और ज्यादा भागीदारी मिलेगी,
ताकि वो नई ऊर्जा और उल्लास के साथ में काम कर सके। लेकिन जो परिस्थितियां रही, उन परिस्थितियों की वजह से समय पे नियुक्तियां नहीं हो पाई। आधे से ज्यादा समय आचार संहिता पे निकल गया। एक पूरा साल है वो करीब 9 महीने करीब इस कोरोना की महामारी पे लड़ने पे चला गया, इसलिए ऐसी देर हुई। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कार्यकर्ता में कहीं निराशा का भाव है, और ये अतिशीघ्र ही ये नगर पालिका के जो चुनाव हो जाएंगे, होने के बाद में मुझे लगता है नियुक्तियां कर दी जाएंगी। मुकेश पारिक जी, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि इससे पहले भी हमने कई बार इस पर चर्चा की और तब लगता था कि अब बस कुछ दिन का इंतजार और है, लेकिन अब जिस तरह की परिस्थितियां बदलती जा रही हैं, अहमियत ये रखता है, जरूरी भी होता है, लेकिन ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि ये देरी कुछ नुकसान करेगी, या फिर अगर थोड़ा देर भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, सामान्य परिस्थितियों की जब हम बात करते हैं तो ये इनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, और एक मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो किसको मंत्री बनाए, क्यों बनावे, कब बनाए। लेकिन राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सामान्य स्थितियाँ नहीं है, यहाँ की विशेष परिस्थितियाँ हैं। यहाँ पर जब हम पहले से कहते आए हैं कि यहाँ पर जब सरकार बनी थी तो सरकार की नींव ही मतभेदों के आधार पर गढ़ी गई थी, और वहाँ पर एक 2 पावर सेंटर थे। हमने कई बार कहा कि राजस्थान सरकार में 2 पावर सेंटर हैं। उन 2 पावर सेंटर का दुष्परिणाम ये हो रहा है कि राजस्थान की जनता को जो राजस्थान में काम होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, और साथ ही साथ जिस प्रकार से आपसी अंतर्कलह के कारण ये पूरी की पूरी सरकार उस अंतर्कलह में डूबी हुई है, और मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगातार जनता की सुध लेने की बजाय अपनी कुर्सी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान में इस दरमियान कई रिकॉर्ड बने। पहली बार पूरी सरकार 1 महीने से भी ज़्यादा अधिक समय तक बाड़ेबंदी में रही। पूरी की पूरी सरकार अगर बाड़ेबंदी में हो तो आप ये समझ सकते हैं कि राजस्थान में जो विषम परिस्थितियां थी, कोरोना का काल था, जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ था, तो क्या परिस्थिति राजस्थान की जनता की और राजस्थान की रही है। मेरा सिर्फ एक विपक्ष के नाते हमारा ये दायित्व है और हमारा ये धर्म भी है कि हम जनता को ये बताएं कि राजस्थान की जो सरकार है उसमें आपसी अंतर्कलह है, और उस अंतर्कलह के कारण राजस्थान की जनता अपने लाभों से वंचित हो रही है। सरकार को जो प्रयास करने चाहिए थे जनता के हितों में वो नहीं किए जा रहे। नुकसान इस नियुक्तियों को लेकर या फिर मंत्रिमंडल फिर इंतजार होता है, जिसे ये मौका मिलना होता है, उसके लिए इंतजार लंबा होता है। देखिए, जनता के काम तो हो भी रहे हैं। देखिए, विपक्ष होने के नाते सवाल आपका उठाना लाजमी भी है कि जहां काम नहीं हुए या जहां पर लोग परेशान होंगे उन तक बात पहुंचाने की। लेकिन बबर सिंह जी, श्वेता, निश्चित रूप में एक बीजेपी की जो प्रवक्ता ने बात कही उसमें एक जवाब देना चाहूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता ने बार बार ये बात कही कि अंतर्कलह है, 1 महीने में सरकार है वो होटल के अंदर बंद रही। निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है कि देश की जनता के जनादेश का अनादर करने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। जहां पे जनता ने जनादेश नहीं दिया, वहां पे चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भागीदार रही है। एक छोटा रिप्लाई दे दूं। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किया, खुद स्वयं प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी चीफ मिनिस्टर पार्टी छोड़ के चले जाए और आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकेश जी, आरसी जी, आपने अपनी बात रखी सर। ठीक है भंवर सिंह शेखावत जी, देखिए उम्मीदवार बहुत ज्यादा है, पद उस लिहाज से बेहद कम है, सबको साधने की यहाँ पर कोशिश रहेगी, इंतजार भी बढ़ रहा है। और हम इसलिए ये बात कर रहे हैं क्योंकि अब आचार संहिता लग चुकी है। जब जब कोशिश या वक्त आता है कुछ ना कुछ हो रहा है, और ये प्रक्रिया भी है ये पूरी तरह से। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि हाँ ये जरूरी है, इसे जल्द से जल्द होना चाहिए था, या आप भी मानते कि देरी हुई और इस बार तो कोरोना भी एक वजह रही? नहीं, कोरोना वगैरह को वजह मानना मैं नहीं मानता कि कोई कोरोना वजह, देश चल रहा है, देश में काम हो रहा है, कोरोना का इलाज भी हो रहा है साथ में। आज राजनीतिक नियुक्तियां समय पर होनी चाहिए। 2-2 साल हो गए, अगर महिला आयोग का अध्यक्ष पद खाली पड़ा है तो अगर महिलाओं को परेशानी है कहाँ जाएंगी? आज बोर्डों में जो है अध्यक्ष नहीं है, निगमों में अध्यक्ष नहीं है, तो इनको तो लॉस हो ही रहा है। वजह क्या मानते हैं आप सर? ठीक है, वजह क्या मानते हैं? वजह यह है कि आपसी तालमेल की कमी है, ये आपसी सामंजस्य नहीं बिठा रहे हैं। ज्यादा लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 3-3, 4-4 पावर सेंटर जब हो जाते हैं ना, तो हर एक कोशिश ये करता है कि मेरे लोग इन पदों पे जाएं। वो आपसी तालमेल जो है बैठाने का काम अगर राजस्थान लेवल पे नहीं है तो सेंटर को करना चाहिए, और ये जल्दी करना चाहिए था। 2 साल निकलने के बाद जैसे ही सरकार बदलती है सारे बोर्ड भंग हो जाते हैं, उनके अध्यक्ष बढ़ जाते हैं उसी दिन से। अब 2-2 साल आप पदों को खाली रखेंगे तो जनता को नुकसान होता ही है। जिसको वहां जाके राहत चाहिए वो राहत नहीं मिल पाती है, तो इनको खुद को नुकसान भी। इनके लोग उस प्रतीक्षा में रहते हैं कि हमें पद मिलेगा, हम काम करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। आपसी अंतरकलह है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसको ठीक करना चाहिए और उसका फायदा सरकार को ही मिलेगा। अगर ये लोगों को लगाएंगे वहां पदों पे तो वो काम करेंगे और संगठन में भी आगे बढ़ के काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पद जिनको मिलेंगे वो आगे बढ़ के काम करेंगे। योगेश जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि तालमेल की कमी इस वजह से ये देरी हो रही है और 2 साल का वक्त बीत चुका है, ये नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं?
देखिए, पिछली गहलोत सरकार में भी हम देखेंगे तो आखिरी के 2 साल में ही नियुक्तियां मोटे तौर पर हुई थी, और उसके पीछे एक कारण भी ये रहता है कि वो फिर आखिरी साल तक जिसको बनाया वो काम करता रहे। और कांग्रेस का एक कल्चर है कि इतनी जल्दी फैसले होते नहीं है कांग्रेस में, और आखिरी के 2 साल में तमाम कुछ ऐसी नियुक्तियां हमने देखी थी पिछले गहलोत सरकार में जो तकरीबन 8-9 महीने पहले ही हुई थी, तो उनको पूरा साल भी नहीं मिला और फिर बीच में वो चुनाव आचार संहिता लग गई। तो यहाँ पर तालमेल से बड़ी बात यहाँ पर यह है कि दिल्ली से निर्णय का इंतजार करना। यहाँ पर राजनीतिक नियुक्तियाँ और तमाम जो फैसले कांग्रेस में होते हैं उसमें दिल्ली का दखल बहुत ज़्यादा होता है। दिल्ली जयपुर के समीप है और दिल्ली से ही कांग्रेस का ज़्यादातर बड़े फैसलों का जो चलन है वो देखने को में मिलता है, और यही कारण है। और दिल्ली में जो हमने देखा पिछले दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर भी कई उथल पुथल के दौर से कांग्रेस वहाँ गुजरी। चिट्ठी वाला मामला सामने आया, इसके साथ ही अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी कांग्रेस पार्टी में नहीं हो पाई। बीच में अविनाश पांडे को बदल दिया गया, अविनाश पांडे ने अपनी एक अलग एक्सरसाइज की थी, उसके बाद अजय माकन आ गए, अजय माकन ने फिर नए सिरे से अपनी अलग तरीके से एक्सरसाइज की। बीच में फिर कांग्रेस के अंदर बगावत हुई, सचिन पायलट कैंप को अब साधना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया। फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पे डोटासरा आ गए। डोटासरा के भी खुद के सुझाए हुए कुछ नाम हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष है वो भी चाहेंगे कि कहीं ना कहीं उनका भी कोई हस्तक्षेप रहे, कुछ ना कुछ उनका भी ये नज़र आए कि पीसी चीफ ने भी कुछ किया है। तो एक तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर इन सूचियों में देरी होती रही। ये ज़रूर है कि अब रिफाइंड जो है वो सूचियाँ आएगी, और ये बात सही है कि महिला आयोग, SC और ST आयोग, ये कुछ ऐसे निर्णय हैं जो लेकिन बिल्कुल योगेश जी देखिए, शुरुआती दौर में चलिए, हालांकि भंवर सिंह जी कह रहे हैं कि कोरोना का, लेकिन सरकार पूरी तरह से उस समय जुटी थी कि प्रायोरिटी में वो था। इसके बाद जब जब कोशिश की गई, जब जब चर्चा होती, इसके बाद कोई ना कोई चुनाव, फिर आचार संहिता, फिर ये सब कुछ होता रहा, और इसलिए और देरी भी होती गई। और जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस के कल्चर में ही है कि ये इतना वक्त लगता है, बहुत जल्दी निर्णय नहीं लिए जाते। क्या पूरी चर्चा और सबको एक राय, एक मत करने में इतना वक्त लग जाता है कि इसलिए ये प्रक्रिया लंबी हो जाती है? देखिए, मैंने बताया आपको श्वेता कि पिछली बार गहलोत सरकार थी, अकेले खुद अशोक गहलोत सर्वे सर्वा थे। दूसरा, अगर हम कैंप माने तो उस ज़माने में डॉक्टर CP जोशी थे जो उनके सामने मजबूती से खड़े थे, लेकिन उस वक्त भी देर लगी थी। और अब की इस बार तो कांग्रेस के अंदर इंटरनली बहुत कुछ उठापटक बीते कुछ महीनों में हमने देखा, और ये तमाम कारण देरी के हुए। अब यहाँ पर निष्ठा, वफादारी, ये बहुत मायने रखती है। अब उस पैमाने पे जो उतर रहा है वो राजनीतिक नियुक्तियों का बड़ा हकदार होगा, और इसके साथ ही ये भी देखना होगा कि किस तरह की, क्योंकि एडजस्टमेंट बहुत बड़े बड़े नेताओं का तो करना ही है, साथ में जिस तरह से देश की कांग्रेस क्या चाहती है। दिल्ली की कांग्रेस चाहती है कि युवा चेहरों को लिया जाए, महिला चेहरों को लिया जाए, उनकी क्या सोच है, किस तरह के उनके KC वेणुगोपाल के यहाँ से आलाकमान का जो संदेश है वो क्या रहता है। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनके कारण देरी है। ये ज़रूर है कि अशोक गहलोत का वर्दस्त रहेगा, और अशोक गहलोत अपने अनुसार फैसले लेंगे, चाहे कान इधर से पकड़ा जाए चाहे कान उधर से पकड़ा जाए, फैसला अशोक गहलोत का होगा, छाप अशोक गहलोत की रहेगी। बिल्कुल। RC चौधरी जी, ये भी तो हो सकता है देर आए दुरुस्त है, भले वक्त लग रहा है, देरी लग रही है, लेकिन अच्छे से नाम सेलेक्ट करके सबको संतुष्ट किया जा सके, ये लिस्ट आने के बाद या फाइनल नियुक्तियां होने के बाद किसी तरह का कोई मतभेद ना रहे, ये भी एक कोशिश हो सकती है सरकार की, इसलिए वक्त लग रहा है। श्वेता, निश्चित रूप से योगेश जी जो एक लंबे समय से कांग्रेस को भी देख रहे हैं और एक राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे हैं, उन्होंने बार बार एक बात का जिक्र किया कि अजय माकन जी ने तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। इसलिए एक तो बात तय होती है कि कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक व्यवस्था है जिसमें सब लोगों के विचारों को सुना जाता है और सुन के जो सुझाव दिए जाते हैं, और यही लोकतंत्र की खूबी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सब लोगों के जब समाज से कोई निर्णय निकल के आता है तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से आता है, और कहीं पे भी कोई ऐसा मनमुटाव की बात है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर सिर्फ एक विचार की लड़ाई है। देश जिन विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है उन परिस्थितियों के अंदर किस प्रकार से फासिस्ट ताकतों का विरोध किया जा सके, किस प्रकार से लोकतंत्र की व्यवस्था की जा सके, किस प्रकार से किसान, बच्चे, युवा, तमाम उन मुद्दे उठाए जा सके। कांग्रेस की सरकार ने 2 साल के अंदर 76,265 नौकरियां दी है। ये कोई जो नौकरियां दी है वो कोई चुनावी मुद्दे के तहत पे नहीं दी जाती जो अंतिम साल में दी जाती है। ये लोगों का एक भाव है, कांग्रेस का एक भाव है कि जो लोग इस राज्य की सेवा करना चाहते हैं उन्हें एक मौका मिलना चाहिए। इसलिए मैं मानता हूं कि कांग्रेस के अंदर ये सबसे बड़ी खूबी है, सबसे बड़ी ताकत है। मुकेश पारिक, जब आप बोल ही रहे थे कि गतिरोध था, बहुत कुछ था, तो हम ये कह सकते हैं बीते दिनों की बात हो गई। पहले ये था बहुत कुछ, इस वजह से देरी हुई, लेकिन अभी जिस तरह से 1-to-1 बातचीत भी की जा रही है, सबको समझा
सबको साथ लेकर चलने की कोशिश, इनमें देरी जरूर हो रही है लेकिन सिलेक्टेड नाम सबकी सहमति से, ये भी तो मान सकते हैं, ये भी वजह हो सकती है। और ये पहली बार तो है नहीं जब इतनी देरी हो रही है नियुक्तियों को लेकर। मुकेश जी, नहीं, इनके मैंने बताया इनके यहाँ विशेष परिस्थितियां हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके देरी हो रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चिंता इस बात की है कि इनके अभी तक ये एक नहीं है, अभी तक इनके आंतरिक कलह है, इनके यहाँ लड़ाई है और इनके आपसी सहमति नहीं है। खुद आपने अंतर कलह और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अभी तक ये तय नहीं कर पाते, कभी तो जोधपुर में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि सरकार से और कोई सीमा पे इंतजार कर रहा है, हमको अपेक्षा है और ना ही भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षा, ना प्रदेश की जनता को कोई अपेक्षा है। आज इस प्रदेश को राहत इस सरकार के जाने से ही मिलेगी और ये सरकार जब तक है इनका अंतरंग कलह बढ़ता रहेगा। आपको ये सोचना चाहिए कि जिस सचिन पायलट को इन्होंने क्या क्या गालियां बकी, चारों तरफ बैठा है, चैनल्स पे दी नहीं जा सकती, उनको साथ कैसे ये चलेंगे, कैसे सरकार चलेगी, जिन विश्वेंद्र सिंह के लिए इन्होंने क्या क्या, देखो भारतीय जनता पार्टी तो क्या है कि वो काम देश में कर रही है जो देश के जनता के खिलाफ है, तो इनको तो बोलने का कोई हक नहीं बनता कि राजस्थान में ये हो रहा है। इनके मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं बिजली के बिलों को लेके। उसने कहा मेरे अंग बेच दो, एक किसान ने आत्महत्या की, बोल रहा है मेरे अंग बेच के इस सरकार को चुकता कर दो। लोगों के कितने, अभी पिछले महीने 30 लाख रोजगार देश में गया है, इस महीने फिर रोजगार गया है। बेरोजगारी इतनी तेजी से बढ़ रही है, लोगों की आत्महत्या बढ़ रही है, इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, केवल फालतू झूठी लफाजी कर रहा है। किसान आज 40 दिन से बैठा है, पहले इनके बड़े बड़े नेता किसानों के हक में बोलते थे, कहां से हो गया आज? एक महीने में 100 रुपए सिलेंडर बढ़ा रही है, जनता को मारने का काम कर रहे हैं। शर्म तो आ नहीं रही है लोगों को। पेट्रोल दुनिया में सस्ता हो रहा है, यहाँ पर महंगा हो रहा है, हर दिन महंगा हो रहा है। अरे भाई क्या चाह रहे हो? एक तरफ कहते हैं राजस्थान गवर्नमेंट सस्ता क्यों नहीं कर रही, अरे मोदी जी एक्साइज ड्यूटी किस बात की लगा रहे हैं? ये कोई पूछने वाला है इनसे? अपने नेताओं से पूछ सकते हैं। आज जिस तरह से देश को बर्बाद कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बर्बाद कर दिया देश के अंदर। आज इंटरनेशनल, ठीक है बाबा, क्योंकि अपनी सरकारों की अपनी रणनीति होती है काम करने की, फैसले लेने की, लेकिन क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए इंतजार तो लंबा होता जा रहा है राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, लेकिन पीसीसी कार्यकारिणी का इंतजार जरूर आज खत्म हो जाएगा जब पहली सूची यहाँ पर सामने आ जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि देर आए दुरुस्त है, भले देरी लगे, वक्त लग रहा है, लेकिन जो भी हो, जो भी सूची बने, जो भी नाम फाइनल हो, वो सबको संतुष्ट कर सके ऐसी कोशिश जरूर यहाँ पर की जा रही होगी। उन कोशिशों में कितने सफल होते हैं जो भी कांग्रेस के दिग्गज हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए इसी के साथ बिग फाइट में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।